जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे आशिक बन गए उस दिन बहुत बड़े कमाल का इनकलाब आने वाला है। सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। हुजूर के इन गुलामों के अंदर एक जिंदगी फिर से आएगी। वो जिस दिन बेदार हुए हैं। मैंने 4-5 साल पहले एक बात पढ़ी थी। स्पेन के किसी अजायब घर में एक स्टैचू रखा गया था, जिस स्टैचू में मुसलमान सजदे में है, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है और उसके कंधों पर यहूदी खड़ा है। एक यहूदी देखता है और अजायब घर के मैनेजर से कहता है ये स्टैचू में मुसलमान सजदे में, उसके ऊपर ईसाई खड़ा है, उसके ऊपर यहूदी है, यहूदी को सबसे ऊपर दिखाया गया। उसने कहा ये बदल दो, ये स्टैचू बदल दो। मैनेजर ने कहा इसमें आपकी कौन सी तौहीन हो रही, आप तो सबसे ऊपर है, मुसलमान सबसे नीचे झुका हुआ है, उसके ऊपर ईसाई, उसके ऊपर आपको रखा गया है। उसने कहा ऊपर तो दिखाया आपने, लेकिन इसका दूसरा मैसेज ये है, अगर ये मुसलमान उठ गया, अगर ये सजदे में से उठ गया तो ऊपर जो दोनों खड़े हैं उनकी हालत क्या होने वाली। मेरे अजीजों, ये दुनिया जानती है जितनी देर तक ये नशा में है हम आराम से हैं। इनको नशा खिलाओ, सुन करके रखे रहो, इनको आवारगी में डाल के रखो, इनको बेहयाई और बेअखलाकी में डाल कर रखो, और पूरी दुनिया को तुम्हारा नाम ले लेकर के डराया जाता है कि इनके यहाँ आतंकवाद होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, दहशतगर्द होते हैं, लुटेरे होते हैं, फला होते हैं। उनके भौंकने से कुछ नहीं होता। आज भी मैं आपसे कहता हूं, आप सिर्फ अपने आमाल से पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो। 2011 की बात मैं बता रहा हूं। अमेरिका की एक न्यूज रिपोर्टर औरत अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग पर मौजूद थी, अंग्रेज औरत है। उसने अपना वाकया लिखा है कि मैं अफगानिस्तान में थी, उस वक्त नेटो की फौज वहां पर थी, जो लड़ाइयां चल रही थी 20 साल तक। रिपोर्टिंग करने के लिए गई हुई खातून कहती है एक दिन शाम को मैं रिपोर्ट करते हुए आ रही थी, 2 फौजी जो नेटो फौजी थे, उन्होंने मुझे अकेला पाकर पकड़ लिया और झाड़ियों की तरफ ले गए मेरी इज्जत लूटते। इसी असना में 2 मुसलमान नौजवान नजर आ गए मस्जिद की तरफ जाते हुए। उन्होंने आकर आवाज पुकारा किया और फौजी वो भागकर चले गए। औरत को छोड़ दिया, कपड़े पटे हुए थे। ये दोनों मुसलमान नौजवान उस खातून को उठाकर लाए। ये औरत कहती है बचपन से मैं मुसलमानों से नफरत करती थी, बचपन से हमारे दिमाग में यही बात डाली गई थी कि ये इज्जतों के लुटेरे होते हैं और बहुत सख्त किस्म के होते हैं मुसलमान। मैं डर गई, वो फौजी तो अच्छे थे, ये 2 मुसलमानों के हत्थे चढ़ गई। ये दोनों नौजवान मुझे लेकर के आए और एक कमरे में लाकर उन्होंने मुझे बंद कर दिया, अंदर नहीं आए। कमरे में बंद करने के बाद जैसी रात हुई, दोनों ने आधा दरवाजा खोला, खाने का बर्तन अंदर किया और कपड़े मुझे दे दिए और फिर दरवाजा बंद कर लिया। मैं भूखी थी, खाना खा चुकी और कपड़े भी बदल लिए। दूसरा दिन आया, बराबर खाने के वक्त आधा दरवाजा खुलता, खाने का बर्तन अंदर दिया जाता, लेकिन अंदर कोई नहीं आता। मैं ये मंजर देख रही थी, 2 दिन तक वहां रही। 2 दिन के बाद मेरी एम्बेसी के लोग आए, सिफारत खाने के लोग, जिस मुल्क की वो रहने वाली, उसके जिम्मेदार लोग आए, उस खातून को बाहर निकाला और सिफारत खाने ले गए। और उस खातून से सिफारत खाने के जिम्मेदारों ने कहा इन 2 नौजवानों का मोहतरमा आप शुक्रिया अदा करें कि इन्होंने आपको बचाया और इज्जत के साथ रखा और हमें आकर के इत्तला दी कि हमारे पास तुम्हारे मुल्क की एक खातून मौजूद है, उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाओ। वो खातून कहती है मैं हैरत में उन नौजवानों को देखती रह गई जो अभी भी आंखें नीचे किए खड़े थे, मेरी तरफ देखा भी नहीं, और मैं शुक्रिया अदा करने की भी अंदर अपने ताकत नहीं रखती क्योंकि उनके मुतालिक दिमाग में कुछ और ख्यालात थे। वो खातून कहती एक हादसा था मेरे साथ हो गया, लेकिन जब वो अपने मुल्क लौटी अमेरिका, तो फिर सारे लोगों के दरमियान में वो ऐलान करके लिखती है मैं अपना ये वाकया लिखने के बाद सारे लोगों में अनाउंस करती हूं कि आज मैं फिर से इस्लाम को कबूल कर रही हूं और मुझे फख्र होता है इस बात पर। वो खातून कहती है 2 नौजवानों ने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, उनके अखलाक ने मुझे समझा दिया
जो दुनिया भोंकती है वो हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और ही है। इसीलिए मैं कहता हूं नौजवानों, मीलाद का मौसम आए तो तुम हुजूर के तर्जुमान बनकर दुनिया को बताओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना क्या थे। ये तो उन पाखंडियों से सुन सुन करके फैसले कर रहे हैं कि हुजूर के बारे में, गुस्ताखों से और कुत्तों से सुनते हैं। काश तुम्हारे अखलाक बताते। आज मुझे हैरत होती है, कभी कभार लोग सेकुलर बनने के चक्कर में नाम भी बदलने लग गए हैं। पूछा नाम क्या है? राजा है। राजा नाम है। बाप का नाम क्या है? बाप का नाम भी बबलू। पता ही ना चले इधर का है कि उधर का है। कॉमन बनना है, सेकुलर बनना है। बहुत सारे लोग ख्वाहिश भी यही रखते हैं। हम दुकानों का नाम, बिजनेस का नाम ऐसा रखना चाहते हैं, वैसा रखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, तुम छुप छुपा करके ये तमाम चीजें करना चाहते हो। जरा ये तो बताओ, आपसे एक सवाल करता हूं, अगर हुजूर की गुलामी से दुनिया तुम्हें पहचानती है तो क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? हुजूर का गुलाम कहकर दुनिया पुकारी, दिक्कत किस बात की? ये हमारी जिंदगी की मेराज है। दुनिया हमें नबी पाक का गुलाम कहकर पहचानने लग जाए, इससे बड़ी सआदत हो क्या सकती है? लेकिन अफसोस है कि तुम सेकुलर बनने के चक्कर में अपने आप को ऐसा बना रखे हो। इसीलिए मैं कहता हूं, अखलाक ऐसे बना लो कि तुम्हें तुम्हारे नाम पूछकर, तुम्हारे बाप का नाम पूछकर लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बल्कि जिस दिन तुम किसी मोहल्ले से चलने लग जाओ, देखकर कहें ये ताजदार मदीना का गुलाम लगता है, इसकी खुशबुएं बताती हैं इसका ताल्लुक मदीने तैयबा से है। तुम्हारे अखलाक ही अक्कासी करें, तर्जुमानी करें। मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था, ट्रेन से। एक नौजवान आया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा। एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत, आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे, ज़ोहर बाद असर बाद जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसी चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमज़ोरों का बोझ खुद उठा लिया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा मशहूर थी, जब भी आप किसी कमज़ोर को या बूढ़े को देखते, उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया, नौजवान कहा, अम्मा जी मुझे दे दो, मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं? वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियाँ, ना तू कुली लगता है, ना कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया। तो उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत ये है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा, मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था। मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फ़ोन आया, कहती है, बेटा तू जानता है, आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियाँ उठाई थी, और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है,
उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा हाँ अम्मा पहचानता हूं। कहा कि उस दिन में जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। जितना पढ़ती जा रही हूं उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था, दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना लें, तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे कि ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो चलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबू यहां गलियों से आती है।